हेलो फ्रेंड्स, न्यायिक सेवा और एपीओ परीक्षा के प्रतिभागियों का पंकज विधि प्रवाह के इस चैनल पर स्वागत है। मैं पंकज कुमार त्रिपाठी आज अपनी लिखी एक पुस्तक का कुछ परिचय दूंगा, इसकी विशेषताएं बताऊंगा, जिससे कि आप ये रूबरू हो सके कि ये पुस्तक आपके लिए उपयोगी है और कितनी उपयोगी है। इस पुस्तक का नाम है दंड विधि समस्या आधारित प्रश्न। दंड विधि समस्या आधारित प्रश्न अर्थात इसमें भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य विधि के जो समस्या आधारित प्रश्न हैं उनका विधिवत उत्तर लिखा गया है। प्रश्न लिखा गया है, फिर उनका उत्तर लिखा गया है। ठीक है, जैसे आप ये देख सकते हैं, ये प्रश्न है सॉरी, ये यहां पे प्रश्न है, ये प्रश्न है, ये इसका पूरा उत्तर है। ये प्रश्न है, ये उत्तर है। ये प्रश्न है, ये यहां उत्तर है। ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न तो हैं, मैंने ऑब्जेक्टिव प्रश्न उठाए हैं। विगत जितनी भी परीक्षाओं में जितने भी प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को मैंने लिया है और उन सब का मैंने उत्तर लिखा है। लेकिन जो उत्तर लेखन है वो न केवल प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से है, बल्कि अगर वही प्रश्न, सेम वही समस्या आधारित प्रश्न मुख्य परीक्षा में पूछ दिया जाए तो क्या उत्तर लिखेंगे? क्या उत्तर वही होगा या कुछ बदलना होगा? क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में उत्तर का चयन, आप कहेंगे सर क्या मुख्य परीक्षा में पूछे जाने पर उत्तर बदल जाएगा? जी नहीं, लेकिन हाँ बदल भी सकता है। प्रारंभिक परीक्षा में आपको 4 दिए गए विकल्पों में से एक उत्तर चुनना होता है। ठीक है, जबकि मुख्य परीक्षा में जो प्रश्न है केवल उसका उत्तर लिखना है, यानी तब आपका हाथ खुला है, आप जो चाहिए उसके बारे में लिखिए। जबकि प्रारंभिक परीक्षा में अन्य विकल्पों की तुलना में जो उत्तर अच्छा हो वो चुनना होता है। तो ये यहां बाध्यता है प्रारंभिक परीक्षा में। तो हो सकता है कि किसी प्रश्न का कोई विकल्पों में उत्तर जो हो, वही प्रश्न बिना विकल्प के अगर दे दिया जाए तो जो उत्तर यहां मैं लिखना पसंद कर रहा हूं, मेरी व्यवस्था है, वहां मैं उस उत्तर से अलग उत्तर लिखूं जो ज्यादा प्रभावी हो। तो इसी नाते ये कहा जाता है कि वही प्रश्न जब प्री परीक्षा में आता है तो क्योंकि प्री परीक्षा में दिए गए विकल्पों में से एक विकल्प चुनना हमारी व्यवस्था है, तो हो सकता है कि हमको उस प्रश्न के उत्तर के रूप में ऐसा विकल्प यहां चुनना पड़ जाए और यहां सही माना जाए, जो यदि मुख्य परीक्षा में हम उसके उत्तर के रूप में उसको लिख दें तो उसे सही न माना जाए, वो कम प्रभावपूर्ण माना जाए। मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू में आपके तर्क पकड़े जाते हैं कि आपके लॉजिक क्या है, आपकी रेशनैलिटी क्या है। मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू में आप स्थापित परंपराओं से परे जाकर उत्तर लिख सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में यह छूट आपको नहीं होती है। तो इन बिंदुओं का ध्यान देते हुए मैंने हर एक प्रश्न के उत्तर को, अगर प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया तो क्या होगा और मुख्य परीक्षा में पूछा गया तो क्या होगा, मैंने इस तरह से उत्तर लिखा है। मैं आपको एक प्रश्न का उत्तर दिखा रहा हूं। एक प्रश्न यहां लिखा है, धारा 32, सॉरी क्वेश्चन 32 है ये, देखता हूं किस भी, हाँ ये साक्ष्य विधि से है। अ द्वारा ब की हत्या के एक विचारण में कौन सा तथ्य सुसंगत नहीं है? अ द्वारा ब की हत्या के विचारण में कौन सा तथ्य सुसंगत नहीं है? मैं क्योंकि ये किताब हिंदी माध्यम में लिखा हूं, इस नाते हिंदी माध्यम में ही आज की बात प्रस्तुत कर रहा हूं। तो एक प्रश्न मेरे सामने जो खुल गया इत्तेफाक से, अ द्वारा ब की हत्या के एक विचारण में, यानी अ का विचारण चल रहा है ब के मर्डर के लिए, कौन सा तथ्य सुसंगत नहीं है? पहला है ब की हत्या के तुरंत बाद अ फरार हो गया था। दूसरा है हत्या से पूर्व अ और ब को एक साथ देखा गया था। तीसरा है ब ने अ से 50,000 रुपए उधार लिए थे। ब ने अ से, यानी मृतक ने अभियुक्त से उधार लिया था। और तीसरा है अ उस दिन मुंबई में था जबकि ब की हत्या चेन्नई में हुई थी। ठीक है, तो यहां मैं लिख रहा हूं कि कौन सा सुसंगत नहीं है, तो मैंने लिखा सी। दिए गए विकल्पों में से विकल्प सी सही है। ठीक है, क्योंकि यह अ द्वारा ब की हत्या करने के कारण को नकारता है। अगर कोई व्यक्ति किसी से कर्ज लिया होगा तो जिसका वो कर्ज लिया वो हमेशा चाहेगा कि वो जिंदा रहे ताकि मेरा कर्ज दे, वो नहीं मारेगा।
हाँ, गुस्से में आके मार दिया अलग बात है, मांगने गया, वसूली करने गया, उसमें हाथापाई हो गई, लेकिन वो कभी नहीं चाहता कि वो मर जाए, क्योंकि मर जाएगा तो कर्ज डूब जाएगा। हाँ, जिसका हम कर्ज लिए होते हैं उसको चाहते हैं कि वो मर जाए, जिससे कि हमें कर्ज न देना पड़े। पीएन स्वामी का केस इसी पर है। ठीक है, ठीक है। तो इसमें एक एक करके कारण बताया गया है कि प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जाएगा तो हमको यहां कौन सा उत्तर चुनना है। अगर यही बात केवल मुख्य परीक्षा में आ जाए कि अ का ब के लिए ये विचारण चल रहा है, ब की हत्या के लिए, तथ्य यह है कि ब अ का कर्जदार था, इस तथ्य को क्या करेंगे आप? अभी तो है कौन सुसंगत नहीं आपने लिख दिया, वहां अब लिखना पड़ेगा क्यों सुसंगत नहीं है, कहां आ रहा है कि नहीं है, तो कारण लिखना पड़ेगा ना। अगर ये मुख्य परीक्षा का प्रश्न हो जाएगा, चलिए यहां तो उत्तर नहीं बदल रहा, उत्तर वही है, लेकिन आपने केवल उत्तर चुन लिया। यहां आपके उत्तर का आधार क्या हुआ कि जो शीर्ष 3 विकल्प जो सुसंगत है उनकी धाराओं को आप जान रहे हैं, फला फला धारा में सुसंगत है, आपने कह दिया सुसंगत है, यही एक असंगत है, आपने इसको हां कर दिया उत्तर में। लेकिन अगर मुख्य परीक्षा में यही प्रश्न आ जाए कि तथ्य यह है कि ब अ का 50,000 रुपए का ऋणी था और ब की हत्या का अ पर अभियोग है, यह तथ्य कहां सुसंगत है या किस रूप में उपयोग में लाया जा सकता है, लाया जा सकता है अथवा नहीं, स्पष्ट करें। तो अब तो आपको यह असंगत क्यों है का कारण दिखना पड़ेगा ना। और असंगत किसी धारा में हो भी सकता है, धारा के बिना भी असंगत हो सकता है, तो आपको वहां विशेष कारण दिखने पड़ेंगे। वही कारण मैंने यहां लिखा है कि क्यों यह असंगत है। शेष 3 सुसंगत हैं, वो किन किन धाराओं में है, लेकिन ये असंगत क्यों है मैं ये भी लिख रहा हूं। तो अगर कभी परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में पूछ दिया गया, इंटरव्यू में पूछ दिया गया, तो आपके पास पर्याप्त उत्तर है, पर्याप्त सामग्री है। इस तरह से आप सोचिए कि 210 प्रश्न लिखे गए हैं आईपीसी में, 210 प्रश्न आईपीसी के समस्या पर 210 प्रश्न मैंने लिखे हैं, और मैं मिलती जुलती समस्यात्मक प्रश्नों को नहीं लिया हूं, जो अलग अलग नेचर के हैं उनको मैंने केवल लिया। एविडेंस एक्ट पर थोड़े कम समस्यात्मक प्रश्न बनते हैं, तो भी मैं बता दे रहा हूं कितने प्रश्न मैंने लिया है। भारतीय साक्ष्य विधि पर, हाँ, यह पुस्तक बहुत उपयोगी है। अगर मैं विद्यार्थी होता तो मैं जरूर इसको खरीदा होता। 120 क्वेश्चन मैंने लिए हैं साक्ष्य विधि के समस्या आधारित प्रश्नों पर, और दंड प्रक्रिया संहिता से बहुत कम प्रश्न होते हैं समस्या आधारित, तो इस पर मैंने 68 क्वेश्चन दिया है। 210, 120, 68 आप मिला लीजिए, लगभग 500 के आसपास क्वेश्चन होंगे। 210 और 120, 330 नहीं, 400 के आसपास, लगभग 400 के आसपास क्वेश्चन इसमें है, और यह पुस्तक आपके लिए बहुत उपयोगी है। ठीक है, इसका मूल्य है महज 180 रुपया। तो अगर आप इसको मंगाते हैं, अमेजन पर भी उपलब्ध है। बहुत ही सुपर किताब है ये। प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन कैसे थिंक करेंगे, अगर आप इसको पूरा पढ़ जाएं तो आपके अंदर ज्यूरिस्प्रूडेंस का ज्ञान हो जाएगा, क्रिमिनल लॉ का, सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो चलिए, ये जो प्रोग्राम मैं कर रहा हूं, आप मेरी किताब को इस व्हाट्सएप पर, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके सीधे पीवीपी पब्लिकेशन से मंगा सकते हैं। ये प्रोग्राम मैं जो कर रहा हूं वो अनअकैडमी द्वारा स्पॉन्सर्ड है, तो अनअकैडमी के बारे में भी मैं कुछ चर्चा करूंगा, ठीक है, जो आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। Let us crack PCSJ with Unacademy. Get your subscriptions today. Use code PVP Live for getting 10% off. अगर आप Unacademy पे एडमिशन लेते हैं और आप PVP Live कोड का यूज कर देंगे तो आपको 10% की छूट मिलेगी। Compete with thousands of aspirants and stand out from the crowd. ठीक है, Unacademy Judiciary Expert Guidance for your Judiciary 2021 preparation. Top educators of Unacademy have curated detailed batch courses to provide you with everything you need to crack judiciary. Okay? ये देखिए, एक नया बैच शुरू हुआ है 17 नवंबर से, योद्धा 18 मंथ फाउंडेशन बैच है ये, एक्सपर्ट बैच जिसमें मैं पढ़ा रहा हूं। वैसे आप किसी भी बैच में किसी भी फैकल्टी से एडमिशन लेंगे, किसी भी दूसरी फैकल्टी से पढ़ सकेंगे। ये पूरा एक पूल है, उस पूल में कहीं भी आप किसी से भी पढ़ सकते हैं।
फ्री स्पेशल क्लासेस एवरी डे, प्रतिदिन अनअकैडमी के ऐप पर फ्री क्लास होती है। ठीक है, बहुत सारा मुफ्त का ज्ञान बांट रहा है अनअकैडमी, आप उसको ले सकते हैं। जिसके लिए आपको क्या करना होगा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करिए, जुडिशरी सेगमेंट सर्च करिए और उसमें पीवीपी लाइव अनलॉक कोड का यूज करिए। वो अनलॉक कोड है, वहां फीस नहीं देनी है आपको। ठीक है, फिर जैसे मुझे सर्च करना चाहते हैं, मेरी फ्री क्लास पढ़ना चाहते हैं तो पंकज कुमार त्रिपाठी सर्च कर लीजिए, मुझे वहां फॉलो कर लीजिए, मेरे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, या जिस किसी टीचर से पढ़ना चाह रहे हैं तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, फॉलो कर लेंगे तो। प्लस सब्सक्रिप्शन एक्सेस, अगर आप ऐप इंस्टॉल कर लेंगे तो आप प्लस यानी पेड कोर्स तक आपका एक्सेस होगा। फीस कैसे पे करनी है, कहां से क्या करना है, सब जान लेंगे। इंडियाज बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा। इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होंगी, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होते हैं, वो आपको अवेलेबल है। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स, ये सब आपको मिलेगा। समय समय पर हमारे यहाँ कोई वैकेंसी अगर आती है तो हमारे यहाँ क्रैश कोर्स चलता है, रिवीजन कोर्स चलता है, स्पेशल क्विज चलता है, स्पेशल टेस्ट सीरीज चलती है। उसी क्रम में अभी राजस्थान न्यायिक सेवा और राजस्थान एसजीएस का एग्जाम हो रहा था हरियाणा का, तो इनके लिए रैपिड रिवीजन सीरीज चलाई गई थी 18 अक्टूबर से। चूंकि आज 26 नवंबर है और 28 नवंबर को एग्जाम है, तो अब कल भर के लिए तो मैं नहीं कहूंगा कि आप इसमें एडमिशन ले लीजिए, वैसे फ्री है फिर भी तो, लेकिन इसके माध्यम से मैं ये बता सकता हूं कि इस तरह के कोर्सेस हमेशा चलते रहते हैं। कहीं का भी कोई एग्जाम, कहीं कोई वैकेंसी आती है तो। T20 मॉक टेस्ट सीरीज ऑन कोर्स सब्जेक्ट ऑफ जुडिशरी, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, ये कोर्स सब्जेक्ट है, इन पर हमेशा T20 मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप। फीस क्या है अनअकैडमी की, 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना, 18 महीना और 24 महीने, यानी 1 मंथ टू 2 ईयर्स तक के कोर्स है। ठीक है, मैक्सिमम फीस है 2 ईयर्स की 55,000। अगर आप पीवीपी लॉ कोड इस्तेमाल करते हैं, पीवीपी लाइव, देन यू विल गेट 10% ऑफ, देन यू विल हैव टू पे ओनली 49,500। और इस फीस में आप 2 साल तक पढ़ेंगे और आप जीएस, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश भी पढ़ सकेंगे। तो अभी जो कोचिंग की फीस चल रही थी कोरोना के पहले ऑफलाइन की, क्योंकि कोरोना के बाद ऑफलाइन क्लासेस बंद है, आप कंपेयर करिए, उनकी आधी फीस में उनके 2 गुना टाइम तक पढ़ाया जा रहा है। नो अवर हैंडल्स, यूट्यूब, अनअकैडमी जुडिशरी एंड टेलीग्राम पर अगर आप जुड़ना चाहें तो @UNA जुडिशरी से जुड़ सकते हैं। ठीक है, फिर से वही पुस्तक के बारे में है, मैं फिर से आपको बता दूं, आवश्यकता अनुसार प्रारंभिक परीक्षा में दिए गए सभी विकल्पों पर भी चर्चा की गई है, सभी विकल्पों पर, न कि केवल जो सही विकल्प उसी पर, मैंने सब पे चर्चा कर दी। मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार के दृष्टि से प्रत्येक समस्या का विशिष्ट एवं प्रत्येक समस्या की विशिष्ट एवं पर्याप्त व्याख्या की गई है। आपराधिक प्रयत्न से संबंधित प्रश्नों को, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन में कौन सा परेशान करता है आईपीसी में, अटेम्प्ट से जो क्वेश्चन है, क्रिमिनल अटेम्प्ट से, तो आपराधिक प्रयत्न से संबंधित प्रश्नों को लागू होने वाले विशिष्ट विधिक नियमों का उल्लेख किया गया है और किसी त्रुटिपूर्ण उत्तर को आयोग द्वारा सही माने जाने पर उसके विरुद्ध आधार, आक्षेप का समुचित आधार बताया गया है। ठीक है, प्रभावी आधार बताया गया है। अक्सर कमीशन प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन में गलत आंसर करता है और आपको आपत्ति करनी होती है कारण लिखते हुए, तो जहां कहीं कमीशन गलत उत्तर किया है, मैंने वहां लिखा है कि इस पर, यहां पर इस आधार पर आक्षेप करिए। तो ये आपके लिए बहुत रामबाण किताब है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि ये किताब मुझे प्रकाशित नहीं करनी चाहिए थी एज ए कोच, एज एन एजुकेटर, एज अ फाउंडर ऑफ अ कोचिंग इंस्टीट्यूशन, मुझे नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि मेरे स्टूडेंट जो पढ़ते तो वो दूसरों से आगे होते। जो लोग पढ़ लेंगे वो सब इसके बारे में जान जाएंगे, इतने नॉलेज को ले लेंगे, इतने कम पैसे में, इतने कम चीज में। लेकिन नॉलेज स्प्रेड होना चाहिए, कंपटीशन बढ़ेगा तो ठीक है, देश आगे बढ़ जाएगा ना, देश के लोग ज्यादा ज्ञानी हो जाएंगे, कंपटीशन बढ़ेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं इस पवित्र भाव से इस किताब को प्रकाशित किया हूं। फिर से बता दे रहा हूं, आप इसको मंगाने के लिए 8957568536 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या अमेजन या फ्लिपकार्ट से मेरी किताबें, जहां अन्य किताबें मिलती हैं वहां यह पुस्तक भी उपलब्ध है। धन्यवाद।